हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति टंडन है। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और सरिता विहार में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूँगी ईयर एक, कान में दर्द, उसके कारण और उसका ट्रीटमेंट। ईयर एक, जैसे कि हम जानते हैं, कान में दर्द कान की बीमारियों की वजह से होता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कान की नहीं होती हैं। कान के आसपास के भाग, आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी होती हैं, और फिर भी उनका दर्द कान में ईयर एक के जैसे परसीव होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस भाग का और आपके कान का जो नर्व सप्लाई है वो कॉमन होता है, वो सेम होता है। इसलिए उस भाग के बीमारियों का दर्द कान में भी महसूस किया जाता है। तो अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ ईयर एक के कारण, तो हम उसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉज, मतलब जो कान की बीमारियों की वजह से होता है, और इनडायरेक्ट कॉज या फिर रेफर्ड पेन भी इसको कहा जाता है, जो कि कान की आसपास की जो ऑर्गन्स हैं, जो भाग हैं, उनकी वजह से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट कॉज, मतलब जिसमें कान की बीमारियों की वजह से कान में दर्द होता है। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे, उसको हम कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना का मतलब होता है कि आपके कान का जो कैनाल है उसकी स्किन में इन्फेक्शन होना। इसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, और इसके इन्फेक्शन को हम ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। जो हमारा ये कैनाल होता है कान का, इसकी जो स्किन होती है उसके बाहरी हिस्से में हेयर्स होते हैं और उनमें बॉयल या फरंकल हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी पेन होता है। और कान की को अगर हम टच करते हैं या हिलाते हैं तो उससे भी पेन महसूस किया जाता है। अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो ऐसे में कान में फुंसी दिख सकती है, और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो पूरा कान का जो कैनाल है उसकी स्किन रेड हो जाती है और सूजन आ जाती है। ऐसे में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, पेन किलर्स दिए जाते हैं, और ज़्यादा सूजन आने पर कान में पट्टी भी की जाती है। दूसरा कारण है एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसको हम ASOM भी कहते हैं। ये अक्सर बच्चों में देखा जाता है। ये नाक के या फिर टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन की वजह से कान में दर्द आता है। जब भी कोल्ड कफ या टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन होते हैं, जो कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं, उससे उनकी वजह से कान और नाक के बीच में एक ट्यूब होती है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। तो इन्फेक्शन नाक से कान में उस ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करता है, और फिर कान के पीछे, पर्दे के पीछे कान में पस बन जाती है, और पर्दे में भी सूजन और लालपन आ जाता है। ऐसे में बच्चे को बुखार, कान में दर्द और चिड़चिड़ापन होता है। अगर हम एग्जामिन करते हैं कान, तो कान का पर्दा एकदम लाल होता है और बच्चा बहुत ही इरिटेबल होता है। इसके लिए भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, पेन किलर्स दिए जाते हैं, और जो भी इन्फेक्शन होता है नाक या गले का, उसको ट्रीट किया जाता है। तीसरा कारण होता है चोट, ट्रॉमा टू द ईयर। अगर कोई भी चोट लग जाती है कान में, जो कि किसी एक्सीडेंट से भी लग सकती है, गिरने से भी लग सकती है, या फिर अगर आपने खुजली करने के लिए कान में कोई शार्प ऑब्जेक्ट, पेन या स्टिक यूज़ किया है, उसकी वजह से भी लग सकती है। ऐसे में कान से खून भी आ सकता है और कान में दर्द भी होता है। इसके लिए दवाई दी जाती है। चौथा कारण है फॉरेन बॉडी इन द ईयर। फॉरेन बॉडीज इन द ईयर भी बच्चों में ही अक्सर देखा जाता है। छोटे बच्चे खेलते खेलते नासमझी में अक्सर मोती, गेहूं का दाना, चावल का दाना या मटर का दाना कुछ भी कान में डाल देते हैं, और अगर इसके बाद आप उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दें या फिर खुद निकालने की कोशिश करें बार बार, तो ऐसे में वो दाना, गेहूं का या चावल का दाना फूल जाता है और वो और भी मुश्किल से निकलता है। तो ऐसे केस में अगर आपने बार बार उसे खुद निकालने की कोशिश की हो तो कान में सूजन आ जाती है, कान की जो स्किन होती है वो सूज जाती है और फिर काफ़ी दर्द होता है।
इसका ट्रीटमेंट होता है कि कान की फॉरेन बॉडी निकलवाई जाए, और कभी भी आपको खुद घर पे फॉरेन बॉडी निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर से ही कान, नाक, गले, कहीं की भी फॉरेन बॉडी हो निकलवानी चाहिए। 5वां कारण है ईयर वैक्स। बहुत दिनों तक जब वैक्स कान में जम जाती है और बहुत हार्ड हो जाती है, इम्पैक्टेड वैक्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी कान में दर्द दे सकती है। ऐसे में ईयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं, और जिससे कि वो मैल जो वैक्स है वो डिज़ोल्व हो जाए और फिर ईयर की क्लीनिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉजेज़ या फिर रेफर्ड पेन, जो कान के आसपास के स्ट्रक्चर से होता है और कान में उसका दर्द महसूस होता है। तो सबसे पहले उनमें आएगा डेंटल केरीज, यानी कि आपके दांत में अगर कोई कीड़ा लगा है, स्पेशली जो आपके सबसे पीछे के दांत होते हैं जिनको हम मोलर्स बोलते हैं, उनका दर्द कान में परसीव किया जाता है। इस केस में आपको डेंटिस्ट को मिलना चाहिए और अपना दांत जो खराब है उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर हम ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। दूसरा कारण होता है टॉन्सिलाइटिस, बार बार थ्रोट इन्फेक्शंस, जो बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि जब भी हम कुछ खट्टा या ठंडा खा लेते हैं तो हमारे गले में दर्द हो जाता है। टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन से भी कान में दर्द महसूस होता है। इसके लिए टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स और गार्गल्स दिए जाते हैं। थर्ड कॉमन कॉज होता है जो आपका ये जॉ जॉइंट होता है, इसको हम टिम्पैनोमैंडिबुलर जॉइंट भी बोलते हैं। अगर आप अपने दोनों फिंगर्स अपने ईयर के आगे रखेंगे और मुंह खोलेंगे तो आपको ये जॉइंट फील हो सकता है। इस जॉइंट की अगर आर्थराइटिस हो या इन्फेक्शन हो तो इनके कारण भी कान में दर्द महसूस होता है, और इसके साथ साथ आपको हो सकता है कि च्यूइंग में भी पेन होता हो। इसके लिए एक्सरे किया जाता है और फिर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है। लास्टली अगर हम बात करें तो कारण होते हैं अल्सर्स ऑफ द बेस टंग, जो हमारा जीभ का पिछला हिस्सा होता है, सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, उसमें अगर कोई अल्सर हो जो कि बिनाइन या मलिग्नेंट कुछ भी हो सकता है, ऐसे केस में, या फिर घाव हो, तो ऐसे केस में उसका दर्द कान में महसूस हो सकता है। इसके लिए अच्छे से उसको एग्जामिनेशन किया जाता है और फिर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है।